तो क्या हाल है। तारीख आज 4 फरवरी दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, हमारे भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में टॉप नंबर पर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत 22 देशों के दिग्गज नेता पीछे रहे हैं। ग्लोबल लीडर्स का एक सर्वे करवाया गया जिसमें पीएम मोदी का डंका बजा है। बाइडेन, सुनक समेत कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए भारत का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में नंबर 1 पर आए हैं। और ये वाकई में हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए भी बड़े गौरव की बात है, राइट। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 फरवरी को आज झारखंड देवघर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी बार करेंगे बाबा वैद्यनाथ के दर्शन। बड़ी खबर है, एलएसी पर अब चीन की हर चाल होगी नाकाम। अरुणाचल प्रदेश में मोदी सरकार बनाने जा रही 78 किलोमीटर लंबी सड़क। अच्छा वही दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग पर अपडेट आ रहा है कि 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होगी। ऑनलाइन गेमिंग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 11 से 15 फरवरी तक चलेगी राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी। और इस बार की प्रदर्शनी के विषय होंगे आजादी का अमृत महोत्सव, न्यू इंडिया, युवा शक्ति, नारी शक्ति, प्रकृति और वन्य जीवन, साथ ही भारत की संस्कृति और इतिहास। बड़ी खबर आ रही दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन सोमवार तक स्थगित किए गए। अडानी ग्रुप के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष की जेपीसी की मांग की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री बोले सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की समस्या बढ़ती जा रही है और यहाँ तक कि अब तो यह अडानी ग्रुप का मुद्दा देश के सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उस याचिका में हिंडनबर्ग के कंपनी के मालिक पर कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है और उसमें शॉर्ट सेलर के खिलाफ ये कार्रवाई की डिमांड की गई है। वैसे गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका भी लगा है। आने वाली 7 तारीख को यानी 7 फरवरी को डाउ जोन्स से भी बाहर होगी अडानी एंटरप्राइजेज। दरअसल डाउ जोन्स का मतलब अमेरिकी शेयर मार्केट से अडानी एंटरप्राइजेज कंपनी को बाहर कर दिया जाएगा 7 फरवरी को। और भारतीय स्टॉक मार्केट में भी अडानी के शेयर में लगातार भारी गिरावट का दौर अभी भी जारी है। कल भी 35% गिरावट देखी गई, फिर 50% रिकवरी भी हुई। 3400 का शेयर अभी 1531 रुपए पर चल रहा है। और दोस्तों, अडानी ग्रुप के कर्ज को लेकर यानी कि लोन को लेकर देश के भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी एक सफाई दी और कहा कि देश का बैंकिंग सिस्टम बेहद मजबूत और स्थिर है। दरअसल हाल ही में एसबीआई ने एक डेटा जारी किया था कि अडानी ग्रुप को एसबीआई ने 27,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है। बैंक के चेयरमैन की तरफ से यह बयान सामने आया था, राइट। तो उसके बाद आरबीआई का यह कहना कि देश के बैंकिंग सिस्टम की स्थितियां काफी मजबूत हैं और एसबीआई ने भी इस आंकड़े के बाद एक बयान जारी किया और कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमें रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। अडानी मामले में एसबीआई ने भी ये कमेंट किया है। वैसे हमारे देश के वित्त सचिव ने भी एनडीटीवी से बातचीत करते दौरान कहा कि अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई का एक्सपोजर बेहद छोटा है, चिंता की कतई कोई बात नहीं है। खैर, चिंता की बात हो या ना हो, गौतम अडानी की एसेट्स काफी कम होती जा रही हैं। यहाँ तक कि अब तो वो अमीरों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं, जबकि 1 महीने पहले वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन अब दुनिया के सबसे 20 अमीर आदमियों की लिस्ट से भी वो बाहर हो गए। हालांकि इन सब हालातों के बीच भी अडानी ग्रुप के लिए एक राहत की खबर आई है कि दुनिया की एक बड़ी रेटिंग एजेंसी ने अडानी Angel Broking is now Angel One. पर क्यों? क्योंकि everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक अडानी ग्रुप पर अभी भी भरोसा जताया है। जी हाँ, दरअसल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अडानी मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों की रेटिंग पर कोई खास असर नहीं है और एजेंसी ने बयान जारी करते हुए बताया कि उसने पूरे हालातों पर नजर बनाए रखी हुई है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि अडानी ग्रुप और अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों का मार्केट किस रुख में जाता है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि देश के आगामी चुनाव में रिमोट वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली के कंजावाला केस में एक नया खुलासा हुआ है कि हादसे के समय नशे में थी अंजलि। पुलिस ने अब ये बात की जानकारी दी और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी अब एक नया खुलासा हुआ है। एक्सीडेंट के वक्त अंजलि ने शराब पी रखी थी। जो नववर्ष के दिन राजधानी दिल्ली में कार से घसीटे जाने की घटना हुई थी, 20 साल की लड़की अंजलि की जान चली गई थी, उस मामले में ये खुलासा सामने आया। अच्छा, महंगाई का एक और बड़ा झटका देखिए, पंजाब में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से एक नया टैक्स लगाया गया और पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल 90 पैसे प्रति लीटर लगभग 1 रुपया महंगा हो जाएंगे, क्योंकि 90 पैसे सेस लगा दिया। हालांकि पंजाब सरकार ने एक राहत दी है, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स में 15% तक की छूट मिलेगी। लेकिन कल ही पंजाब की कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें पेट्रोल डीजल पर 90 पैसे अतिरिक्त सेस लगाने का फैसला किया और इसके चलते पंजाब राज्य में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। वैसे दोस्तों, पंजाब की बात हो रही है तो स्टेट के कुछ और अपडेट देखिए आप। पंजाब में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा भी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी सरकार के पहले इन्वेस्टर समिट से 20 दिन पहले इसको मंजूरी दी गई। पंजाबियों को जॉब देने पर सब्सिडी भी दी जाएगी और कम दरों पर बिजली मुहैया कराने पर भी जोर दिया
दिया। पंजाब की कल कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें ये कुछ फैसले लिए गए। वैसे आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी सरकार का 23 और 24 फरवरी को पंजाब में पहला पंजाब इन्वेस्टर समिट होना है। वहीं पंजाब में भारत की पहली बायो फर्टिलाइजर लैब भी शुरू हो गई है और इस लेबोरेटरी में बने खाद न केवल कम दामों में किसान भाई लोगों को उपलब्ध होंगे, बल्कि धरती को रसायनों से बचाने में भी मदद करेंगे, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत